नमस्ते। आप सबों का स्वागत है शिक्षा वाटिका .in में। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसे कि अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं, और संयुक्त वाक्य जिसे कि अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, और मिश्र वाक्य जिसे कि अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद के अंतर्गत आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पहचानना, मिश्र वाक्य के अंतर्गत 3 उपवाक्य आते हैं उसको पहचानना तथा रूपांतरण की विधि को सिखाएंगे। तो आप अंत तक वीडियो जरूर देखेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, और हम आपको बताएंगे सरल वाक्य पहचानने की विधि। सरल वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, अथवा जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब कि आपको हमने क्या बताया कि जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट और विधेय को कहते हैं प्रीडिकेट। जैसा कि आपने अंग्रेजी में सीखा होगा कि राम इट्स ए मैंगो, तो राम आपका क्या है, सब्जेक्ट, और इट्स ए मैंगो आपका क्या है, प्रीडिकेट्स। जस्ट लाइक आपको हिंदी में भी इसी तरह से समझना होगा कि वह जोर जोर से रोया। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, गुड, जोर जोर से रोया, और वर्ब क्या है, रोया। यानी क्या कहा कि मुख्य क्रिया एक ही होंगे। ध्यान देंगे, मुख्य क्रिया यहाँ पर एक ही होंगे, मुख्य क्रिया। वह जोर जोर से रोया, यहाँ पर वह जो क्या है, सब्जेक्ट है, और रोया क्या है आपका, वर्ब, वर्ब। तो इस तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं और मेरा भाई दिल्ली जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैं जो है और मेरा भाई, यहाँ तक आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये दिल्ली जाएंगे आपका प्रीडिकेट है, और मुख्य क्रिया यहाँ पर है जाएंगे। तो इस तरह के जो वाक्य मिलेंगे आपके होंगे सरल वाक्य। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि वह, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है यानी कर्ता कारक है, और मुख्य क्रिया है पीते हैं। यानी वह को छोड़कर बाकी जितने भी सेंटेंस के पार्ट होते हैं यही सब कहलाते हैं विधेय। आपका जब भी पहचानने के लिए कभी कभी रह सकता है कि अंडरलाइन वर्ड्स देंगे और पूछा जा सकता है कर्ता क्या है, तो आपको पहचानना होगा वह, मुख्य क्रिया क्या है तो पीते हैं, विधेय क्या है तो हर दिन दूध पीते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे, राम हिंदी पढ़ने के लिए शर्मा जी के पास जाता है। तो यहाँ राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी सारे पार्ट्स आपके प्रीडिकेट्स कहलाएंगे, विधेय कहलाएंगे, और मुख्य क्रिया यहाँ पर है जाता है। देखिए एक है पढ़ने के लिए, पढ़ना भी एक वर्ब है, लेकिन मुख्य क्रिया की बात हो रहा है, मुख्य क्रिया यहाँ पर है जाता है। वाक्य का दूसरा भेद हम देखते हैं, संयुक्त वाक्य। 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किस अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अर्थात आप देखेंगे कि जब भी आपका ये संयुक्त वाक्य का आपको पहचानना हो तो बहुत ही आसान सा पैटर्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, यानी वाक्य का एक टुकड़ा होगा, सेंटेंस का एक टुकड़ा होगा, या फुल्ली सेंटेंस भी रह सकता है, लेकिन दोनों सेंटेंस के बीच में कंजंक्शन 100% होंगे। कंजंक्शन जो कि मैंने यहाँ कुछ कंजंक्शन लिखा है जिसे आप देख लेंगे। श्योर है कि जो आपको सीबीएसई बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, तो आप इससे ज़रूर याद करेंगे। बाकी परिभाषा पर आप ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पहचानने में देखिए मैंने कुछ योजक शब्द के रूप में लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर सेफ मोड में उसे रख सकते हैं। योजक शब्द होंगे और, किंतु, परंतु, या, अथवा, बल्कि, लेकिन, फलतः आदि। ये योजक शब्दों को आप अच्छी तरह से याद करेंगे। अभी मैं आपको
उदाहरण के रूप में इस योजक शब्द का प्रयोग कर आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम संयुक्त वाक्य को पहचानेंगे। सेंटेंस में आप कैसे पहचानोगे कि ये संयुक्त वाक्य का ही सेंटेंस है, यानी ये योजक जो है वो आपके सेंटेंस में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस संयुक्त वाक्य का है। उदाहरण देखेंगे, राम खेलता है और मोहन कूदता है। तो देखिए यहाँ राम खेलता है ये आपका एक उपवाक्य है, और ये भी देखिए मोहन कूदता है, और दोनों के बीच में देखिए ये जो और है ना एंड ये क्या है, कंजंक्शन है। ये दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखेंगे कि यहाँ आप रह सकते हैं, या देखिए ये या आपके भाई रह सकते हैं। देखिए यहाँ भी दो उपवाक्य हैं और उसको क्या कर रहा है, कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो ये और, या, लेकिन, किंतु, परंतु क्या है, कंजंक्शन है, समुच्चय बोधक अव्यय है। उसी से आपको पता लगाना है, सेंटेंस को पहचानना है कि ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। फिर देखिए, वे बीमार थे अतः आने में असमर्थ थे। देखिए वे बीमार थे एक पार्ट है, आने में असमर्थ थे दूसरा पार्ट है, और दोनों के बीच में देखिए ये अतः लिखा हुआ है, ये आपका कंजंक्शन हो गया। फिर चौथा वाक्य देखिए, मैंने उसे बुलाया वह नहीं आया। देखिए इसके बीच में एक लेकिन लगा हुआ है कि मैंने उसे बुलाया लेकिन वह नहीं आया। तो देख रहे हैं जितने भी मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ जो वर्ड है ये सारे आपके कंजंक्शन है, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इससे हम पता लगा लेते हैं कि ये सेंटेंस हमारा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जब भी पहचानना रहेगा तो आप याद करेंगे, और, लेकिन, किंतु, परंतु, और, लेकिन, किंतु, परंतु, अतः, या, अथवा, बल्कि, फलतः, अतः, ऐसे शब्दों को आप 3, 4, 5 बार रट्टा मारेंगे, आपको याद हो जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग आप जब सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो समझ जाइए कि वो आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब हम सीखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी आप मिश्र वाक्य में देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे उसमें आप देखेंगे कि एक सेंटेंस आपके मेन सेंटेंस होंगे और दूसरा सेंटेंस उस पर डिपेंडेंट होंगे, एक मेन एक डिपेंडेंट। जैसा कि उदाहरण में देखेंगे कि मैंने देखा कि बाजार में चहल पहल है। तो देखिए मैंने देखा ये आपका हो जाएगा प्रधान, मेन सेंटेंस, मेन क्लॉज, और डिपेंडेंट जैसे कि बाजार में चहल पहल है। तो देखिए आपको अभी फिर हम बताएंगे कि कुछ कंजंक्शन ऐसे भी होते हैं जो मिश्र वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो मिश्र वाक्य में जो भी आपको कंजंक्शन देखेंगे उसके ठीक राइट साइड वाले जो भी सेंटेंस होंगे, राइट साइड, ठीक है, ठीक आपके दाएं साइड में जो सेंटेंस होंगे वो सेंटेंस आपके होंगे कौन से, ओके गुड, आश्रित उपवाक्य। और प्रधान उपवाक्य यानी उससे जस्ट पहले वाला आपको जो सेंटेंस मिलेगा वो होगा आपका प्रधान उपवाक्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे। तो देखिए वह किताब कहाँ है ये आपके हो जाएंगे प्रधान उपवाक्य, जो से ये जुड़ा हुआ है, जो से, और देखिए ये आप कल लाए थे ये आपका हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित और प्रधान अंडरलाइन वर्ड्स रहेंगे, आपको पहचानने के लिए रहेगा। पूछा जाएगा कि आश्रित उपवाक्य कौन से हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, प्रधान उपवाक्य कौन है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि इसके जो के जस्ट लेफ्ट साइड, की के लेफ्ट साइड जैसे अभी बताए थे पहला वाला एग्जाम्पल में, उसी तरह जो के ठीक पहले वाला जो होगा प्रधान, राइट साइड वाला आपका आश्रित। यह वही बालक है जिसे मैंने कल शहर में देखा था। देखिए जिसे, की, जो, जिस, ये सभी आपके कंजंक्शन जो है मिश्र वाक्य में प्रयोग होते हैं। यह वही बालक है जिसे मैंने कल शहर में देखा था। तो देखिए जिसे से जुड़ा हुआ है तो लेफ्ट साइड वाला प्रधान, राइट साइड वाला आश्रित। एक और उदाहरण, तुम वहां चले जाओ जहां बस खड़ी है। पीयूष आप बताइए तो, हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक। देखिए पीयूष ने भी बताया कि तुम वहां चले जाओ को बता रहा है प्रधान और इसे बता रहा है
आश्रित, यही है ना? हाँ, गुड। तो देखिए यहाँ पर भी तुम वहाँ चले जाओ, आपका क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य, और बस खड़ी है आपका आश्रित उपवाक्य। और ये सभी किसका उदाहरण है? मिश्र वाक्य का। मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही हम आज पढ़ेंगे उपवाक्य। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जो भी आश्रित उपवाक्य होंगे उसके लिए आपको पहचानने के लिए दिया जाता है कि आपको सेंटेंस दिया रहेगा और आपको पूछेगा कौन सा उपवाक्य है। तो उपवाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा यानी नाउन, विशेषण उपवाक्य यानी आपका एडजेक्टिव, और क्रिया विशेषण उपवाक्य एडवर्ब। तो इसमें आपको बस आसान सा ट्रिक समझना है कि जो भी संज्ञा उपवाक्य होंगे सेंटेंस में देखेंगे उसमें की लगा मिलेगा। क छोटी ई की मात्रा, ह्रस्व ई आपको मिलेगा। विशेषण जो उपवाक्य होंगे आपको जो और जिस मिलेगा। बस इसी दोनों शब्दों पे आपको फोकस करना है, जो और जिस। क्रिया विशेषण जो उपवाक्य होंगे उसमें आपको मिलेंगे यदि, तो, अगर, तो, जब, जहां, जिधर, उधर, जैसा, वैसा, जितना, उतना। वाक्य के द्वारा देखते हैं, उपवाक्य को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सचिन बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूं। तो देखिए यहां पर जो है की लगा हुआ मिल गया हमें सेंटेंस में। तो आपका भी बताए थे कि की लगा हुआ किस सेंटेंस में होता है? हाँ, गुड, संज्ञा। देखिए संज्ञा, तो ये आपका हो गया संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की मिल गया ना, तो ये हो गया आपका संज्ञा उपवाक्य। आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको की मिला संज्ञा उपवाक्य सेंटेंस में। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे अच्छे नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर जो मिल गया, जो और जिस किसके लिए यूज होता है? हाँ, ओके, गुड। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे अच्छे नहीं होते। यहाँ पर आपका जो मिला, तो ये सेंटेंस आपका विशेषण उपवाक्य। जहाँ जहाँ हम गए हमारा स्वागत हुआ। तो देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ मिल गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जैसे मिला तो ये हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य जो भी सेंटेंस आपका दिया रहे प्रश्न पत्र में, बस आपको पहचानना है कि जो, जिस, और जहाँ जहाँ, जहाँ वहाँ, जिधर किधर, ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे और आप आसानी से उपवाक्य को पहचान लेंगे। अब आप वाक्य रूपांतरण में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बदलते हैं। तो देखिए आपका जो प्रश्न पत्र में सवाल रहेगा सरल से संयुक्त या मिश्र में, वहाँ तो बदला हुआ मिलेगा आपको, सेंटेंस का आंसर भी तो लिखा हुआ मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कुछ ट्रिक्स, जैसा कि सबसे पहले आप संयुक्त देखिए, मिश्र देखिए, उसके बाद हम आपको सरल पे ले चलते हैं। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसीलिए। तो देखिए इसीलिए कौन सा कहाँ पे आपको बताए थे किस सेंटेंस में रहता है? तो संयुक्त में रहता है। तो आपका जो संयुक्त वाक्य में पहचानने के लिए देगा तो आप इसलिए को ढूंढेंगे और आपका संयुक्त हो गया। मिश्र वाक्य में जब आएंगे तो मोहन शास्त्री जी के यहाँ गया है क्योंकि। तो देखिए क्योंकि से हम पहचान जाएंगे, ओके। और जब साधारण वाक्य रहेगा तो देखिए उसमें रहेगा पढ़ने के लिए, है ना। मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के पास गया है। के लिए, कर, ऐसे वर्ड्स पर सरल वाक्य में आपको मिलेंगे। अब देखते हैं, मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के पास गया है, ये आपका सेंटेंस सरल वाक्य में है। जब इसी को हम बदलेंगे तो भाव में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, जैसा सेंटेंस है उसके मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, बस रूपांतरण करना है आपको। संयुक्त वाक्य में देखिए, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसीलिए शास्त्री जी के यहाँ गया। मिश्र में आएंगे, मोहन शास्त्री जी के यहाँ गया है क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी है। सपोज आपका क्वेश्चन पेपर में सरल वाक्य दे दिया और कहेगा संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो हो सकता है दोनों सेंटेंस देंगे ना। तो सरल में आप देखेंगे इसलिए, किंतु, परंतु, और ये लगा हुआ है क्या? लगा हुआ है, तो सरल वाला आप ढूंढ लेंगे। मिश्र वाक्य को, इसी सेंटेंस को कहेगा मिश्र में बदलिए, मोहन शास्त्री जी के यहाँ गया है क्योंकि, आपको बताए क्योंकि
यदि तो, अगर तो, ठीक है, ऐसे सेंटेंस में आपके वर्ड्स गिवन होंगे, इससे आप पता लगा लेंगे ये मिश्र वाक्य का सेंटेंस है। एक और उदाहरण देखते हैं, और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट शिक्षावाटिका.in को लॉगिन करेंगे। सारा आपको वहाँ पर लिखा हुआ बहुत सारे उदाहरण, MCQ के क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे। और हमारा जो शिक्षावाटिका.in है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप वहाँ क्लिक करेंगे, सीधा आप वेबसाइट पे जाएंगे और सारा जो रूल एंड रेगुलेशन है वहाँ से आप विस्तार पूर्वक पढ़ पाएंगे। देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखेंगे, सरल वाक्य, गड्ढा खोद मजदूर चले गए। संयुक्त वाक्य में देखिए, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और चले गए। मिश्र वाक्य में देखेंगे, जब मजदूर ने गड्ढा खोद लिया तब चले गए। तो इस प्रकार से आपका सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप मिश्र वाक्य में या संयुक्त वाक्य में आपको चेंज किया हुआ तो सेंटेंस वहाँ मिलेगा ही मिलेगा प्रश्न पत्र में। ध्यान ये देना है कि और, किंतु, लेकिन, परंतु सेंटेंस में है क्या, है तो संयुक्त है। जब, अगर, यदि तो ये सब मिल रहा है तो मिश्र है। तो आप आसानी से उसे खोज कर, ढूंढ कर आप ऑप्शन सही टिक लगा सकते हैं। और अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद के कुछ MCQ क्वेश्चन, उसे आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक बटन दबाएंगे और विशेष जानकारी के लिए आप कमेंट ज़रूर करेंगे। ये सभी का डिटेल आपको हमारे वेबसाइट शिक्षावाटिका.in में लिखित रूप से मिलेगा। आप वहाँ अधिक से अधिक पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।